कमार जनजातियों का घर जो कितना सुंदर है। हाथी थे तो फिर हाथी यूं कांटा है। हाँ। काट नहीं पाए। इमरजेंसी केस रहले उससे खटिया वटिया में भोके हाँ। उतार था हीरो वो स्कूल तिरला थे वो इधर उधर टमट देखते सुन में जैसे तैसे परिवार यहाँ से निकल के फिर आगे गांव की ओर बढ़े और शरण लिए। हाथी भालू बाघ बाघ भी है। बाघ मौका में आते नुकसान वगैरह पहुँचाते हैं। पहुंचा थे 2-3 जन लाचा बीस ने खूब पैर में ये दे पूरा भालू चापो पूरा भालू चाबेरी से। ये घर है, यहाँ कोई नहीं रहता है, यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। ये देखिए। हाँ, रख के जातो। नारी पानी जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, अब यहाँ के ग्रामीणों का जीवन थोड़ा सामान्य है। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। तो मैं आज आपको लेकर चला हूँ गरियाबंद जिले के नारी पानी गाँव पे। ये गांव पहाड़ों के ऊपर बसा हुआ है और यहाँ आने के लिए सिर्फ मात्र पगडंडियों का सहारा है, जिस पे मुश्किल से एक गाड़ी ही चल पाती है और ये जंगलों के बीच में है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको मैनपुरी से 12-15 किलोमीटर जंगलों के रास्ते होते हुए पहाड़ों के ऊपर बसा ये गांव है। ये गांव मुख्य रूप से हाथी प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ हाथी का विचलन क्षेत्र है और यहाँ पे हाथी आते हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा चुके हैं और यहाँ पे कुछ लोगों को भी मार दिए हैं हाथी। जब भी यहाँ हाथी आते हैं तो कुछ ग्रामीण स्कूल की छत पर चढ़ जाते हैं और अपने आप को बचाते हैं। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ ट्रेवलर। मैं आप लोगों को यहाँ आज लेके आया हूँ। ये है गरियाबंद जिले के नारी पानी गाँव, जहाँ पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ तक बाइक का सफ़र बहुत ही लंबा है और ये पहाड़ों के ऊपर है। जंगलों के रास्ते यहाँ पहाड़ों के ऊपर आना पड़ता है पगडंडियों का सहारा लेके। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ उनके घर पे, दिखाता हूँ उनका रहन सहन कि कैसे वो रहते हैं, कैसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं और किस तरीक़े से जब भी जंगलों में हाथी या फिर और भी अन्य जीव जंतु आते हैं तो कैसे उनका सामना करते हैं। ये देखिए, ये घर का एंट्रेंस गेट है। यहाँ से हम अंदर चलते हैं। ये लकड़ी का गेट है और ऐसा बाउंड्री वॉल है बांस का। ये इनका घर है। ये देखिए, ये है कमार जनजातियों का घर जो कितना सुंदर है। इस प्रकार से मिट्टियों का बना होता है और मिट्टी की छपाई हुई रहती है और ज़मीन पर भी मिट्टी की फर्श बनाते हैं। मिट्टी का ही रहता है ज़मीन भी और दीवार भी, और छत इनका ऐसा मिट्टी का खपरा रहता है। ये जंगल में का लकड़ी पाए जाते भी, जेकर से घर बनाते। यहाँ ज्यादातर ये साल के बनाए जाते। हाँ। साल के एकर वजह से बनाए जाते, काबर कि ये घूना नहीं लगे। ठीक है। एकर वजह से लंबा चलते। हाँ। और हमेशा रहते। हाँ। खूटा भी रहते तो वो भी साल के रहते या फिर बीजा के या कर्रा के रखे रहते, कब मजबूती आते। हाँ। अस्तास घून नहीं लगे और दमदमा हमेशा रहे रहते। ठीक नाम लेके यही लकड़ी मन के ज्यादातर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है। हाँ, और ठंडकता भी है, साल के लकड़ी के बनाए जाते तो घर ठंडा रहे। ठंडा रहते। भरे गर्मी में भी आप लोग घर में अंदर रहो तो आराम मिले। आप लोग ना पंखा की जरूरत पड़े ना ही कूलर चलाने की जरूरत पड़े। ऐसे ये भी एक प्रकार से बाउंड्री वाल है भैया। ये वाले भी एक प्रकार से बाउंड्री वाल ही बोल सकते ना। हाँ, ये बाउंड्री वाल ही है। एकर से फायदा ये है कि जानवर मन भी इतना पार नहीं हुए। हाँ। ऊपर से बाउंड्री वाल भी है। हाँ। तीसरा चीज खूबसूरती भी है, बढ़िया दिखते भी। सबों तरफ से मस्त घेराव है ऐसे करके। सही। ये है वो हाथी आते तो फिर हाथी यूं कांटा है। हाँ। काट नहीं पाए। हाँ। हाथी गढ़ते थे का नाम लेके ऐसा लगाए रहते गाँव का घर। और यहाँ भैया हैं, भैया से बात करते हैं, जानते हैं कि क्या कर रहे हैं, कैसे यहाँ रहन सहन करते हैं और कैसे अपनी ज़िंदगी को ये चलाते हैं इन जंगलों में। भैया नमस्कार। नमस्ते सर। जय जोहार। जय जोहार। का नाम है भी आपके? सरवन सोरी सर। सरवन सोरी। जी सर। आप मन कौन से जाति लिखते हो? बैगा, गोंड, भुंजिया, कंवार? कमार है सर। कमार लिखते हो ना। का के सुविधा है भैया? रोड तो नहीं है, हम देखे हैं, हम आए हैं। बिजली नहीं है सर। हाँ। और पानी वगैरह है? पानी अभी
5-6 साल हो गए सर सुविधा हवे। का चीज है? हैंडपंप है। हाँ जी सर। यहाँ के लड़का मन है स्कूल वगैरह कहाँ जाते हैं? गांव में है सर 5वीं तक से। 5वीं तक के है। जी सर। ठीक है। और स्वास्थ्य विभाग वगैरह के कुछ नहीं है सर। नहीं है तो कहाँ जाते हो? जैसे तबीयत खराब होते मैनपुर बुखार? सर। मैनपुर जाता हो। और इमरजेंसी केस रहीस त और इमरजेंसी केस रहले और से खटिया वटिया में भोके हाँ उतारथन। वो बहुत तकलीफ वाले वो है। जी सर। और का वो करते हो भैया? मऊहा वगैरह है यहाँ? अभी मौहा के सीजन रही सर, अभी पानी बिगाड़ दे। हाँ चार वगैरह, चार मौहा तेंदू तेंदू हवे सब है। सब है सर। ठीक है। सबके संग्रहण करता हो? जी सर। ठीक है। मतलब जंगल से ही पूरा जिंदगी चलत है आपन के, जी सर। है ना? जिंदगी चल जाती है में तो जिंदगी सर। इखर का नाम है? इखर चरण। चरण। हाँ, बहुत प्यारे। हेलो चरण कैसे जी हीरो? इखर नाम चरण है। 1 महीना के ना दीदी है? 1 महीना के। तो तेरे डिस्टर्ब करा था तुम कहा और इखर का नाम है? गौरी। का नाम है जी? गौरी। गौरी। गौरी नाम है? हेलो गौरी नाम है? गौरी हरे। कितना महीना के? कितना 1 साल हो गए? 1 साल हो गए। मस्त क्यूट। गाड़ी नहीं आई तो गाड़ी नहीं है तो मुश्किल हो जात हुई ना बाकी के मन ला। मतलब यहाँ एक तो कम से कम प्रसव केंद्र तो देना चाहिए, है नहीं? ये देखिए दोस्तों, ये दीदी है जिनका 1 महीने का बच्चा है। वो बता रही हैं कि यहाँ स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से अगर कुछ इमरजेंसी होता है तो या तो खटिया पे लाद के मैनपुर तक ले जाया जाता है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों से उतरने के लिए आपका कोई साधन नहीं है। सिर्फ एक बाइक है, जैसे तैसे उतरता है। 4 चक्का यहाँ से नहीं आ सकता, ना ही जा सकता है। और यहाँ प्रसव केंद्र वगैरह स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है ना दीदी? हाँ। तो जो ये दीदी बना रही हैं उसका प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जंगलों से बांस को लेके आते हैं और उसे बारीक बारीक करके ऐसा पतला पतला लकड़ी बनाते हैं। उसके बाद उसको गूंथ के फिर ये उसका सेकंड प्रोसेस है, ऐसा बना दिया जाता है। फिर ये पूरी तरीके से इस तरह से दिखता है। इस पे लोग बहुत सारे का काम आते हुए भी है यहाँ, मिट्टी उठाने के लिए, ठीक, धान रखने के लिए, हाँ, कोई भी अनाज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है, होता है। ग्रामीण अभी भी ऐसे ही हैंडमेड और जंगलों से मिलने वाले लकड़ियों का उपयोग करके इस तरीके का पात्र बना के अभी भी, जैसे ये सूपा है, सूपा इस पे मिर्ची सुखाने का काम हो रहा है, वैसे ही ये एक ऐसा कई प्रकार का चीज़ बनाते हैं। कितना समय लग जाते है बनाए में? लगते 1 घंटा। 1 घंटा लग जाते। ताले कितना सारा बन जाते तेल बेचल निकल तो? हाँ। कितना सारा बन जाते था? 5 बजे 4 बजे नहीं, कितना सारा बन जाते था? केंट ठन बन जाते था? 5-10 ठो बन गया तो बेचने के लिए कहाँ जाते हो बेचने? और मैनपुर जाते हो ना? कितने रुपए में बिकता है दीदी ये? 40 रुपए में। मौहा तेंदू 4 अभी एला भी आप मन संग्रहण करके बेचते हो? हाँ। ठीक है। तो घर वर चल जाते दीदी? हाँ, घर वर चल। देखिए दोस्तों, ये है एक प्रकार का वाटर बैग, थर्मस, जिसे गांव वाले तूमा के अंदर गड्ढा करके, ये तूमा के खोल भर हरे ना भैया, एक खोल भर हरे, इला अंदर से साफ करके सुखाए के बाद इसमें पानी भरे काम आ जाते हैं। ठीक है। कितना लीटर पानी आता है भैया में? 3 लीटर पानी आ जाते हैं। दिन भर आराम से हो गए। अगर कहूँ जंगल वंगल जात हो, तेंदू वेंदू पीने ला या महुआ वगैरह पीने ला, तो पूरा चल जाता हो 1 आदमी भर। ठीक है। कितना सुंदर ये हैंडल बनाया है इनका, ये बैग की तरह है। और ये कवर कपड़े का, इनमें पानी डाल देते हो तो ठंडा हो रहा है ऊपर से, है नहीं? इनमें है पानी पानी छे ना? पी के देखते हैं। बहुत ठंडा है, पूरा फ्रीज जैसा नहीं, मतलब फ्रीज के तो थोड़ा सा प्यास नहीं बुझे ना वो ठंडा पानी में। प्यास बुझे पर तो एक नॉर्मल टेम्परेचर ही चाहिए, वही पानी है में।
बढ़िया। और ये पीठ में लटकाने के लिए बैग, सामने भी लटका सकते हैं इसको, तो सामने लटका लिए, पीठ में भी लटका लिए, ऐसे लटक जाता है, जहाँ मन किए खोलो और पियो। भैया आपके गांव में हाथी वगैरह भी आते हैं? हाँ, जंगली हाथी है ना? खीसा वाले रहते कि इसने रहते हो? खीसा वाला रहते सर। खीसा वाले रहते। हाँ। त का नुकसान पहुंचाया है अभी तक गांव में? गांव में घर द्वार मल्ला टूरी दे के भागते। हाँ अभी 2 साल हो इसने 2 जन के घर लटोरी। हाँ। आपके घर तक तो नहीं पहुंचे ना? पहुँचते सामने गला आ देते। आ जाते। हाँ। त ये बताओ, हाथी बन के मतलब जन विचरण क्षेत्र है वो कौन तरफ से आते? जैसे नारी पानी पूरा पहाड़ के बीच में है, हाँ। है नहीं, ऊपर में है, बीचों बीच में है, हाँ। ठीक है। त कौन दहार लोग मन मतलब उखर विचरण क्षेत्र है, कौन तरफ से आते? कुल्हाड़ी घाट होते हुए कोदोमाली होते हुए ऐसा ना थे। हाँ दहा कुल्हाड़ी घाट बुढ़ार सिहार हाँ होते हुए आते हमारे गांव। ठीक। आते तहाँ ले हम डर के मारे स्कूल में भागता ना छत के ऊपर सूझ जाथन के। हाँ सूझ जाथन। हाँ तो वहाँ खोजबीन करत हुई हो? हाँ खोजबीन करते। कैसे? ओ स्कूल तिर लाते इधर उधर टमाट देखते सूढ़ में। हाँ सूढ़ में। हाँ हाँ ठीक है। चुपचाप लुके रहते ना हम। हाथी बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं जब वो झुंड में होते हैं, और इस तरीके से वो अंजाम देते हैं निवासी घरों को, जहाँ लोग रहते हैं। ये घर है उनका, गरीब परिवार कमार जनजाति के लोगों का घर है ये, जहाँ वो सोए हुए थे रात में। और हाथियों का झुंड इन जंगलों से आके इस घर पे, पहला घर ही पड़ता है ये, यहाँ आके इसे तोड़ा गया। और फिर यहाँ से जैसे तैसे परिवार यहाँ से निकल के फिर आगे गांव की ओर बढ़े और शरण लिए। हाथी के अलावा भी है और क्या क्या चीज़ का यहाँ पे खतरा है जंगली जानवरों का? हाथी, भालू, बाघ भी है। बाघ मौका में आते। हाँ। और तेंदुआ वगैरह भी तो गरिया वन में बहुत दिखते का? हाँ यहीं भी आते। ये तो नुकसान पहुंचाए वाले जानवर है हाँ। है नहीं? बाकी और जैसे हिरण, कोटरी वगैरह मन तो, मयूर वगैरह ये सब जंगली सुअर वगैरह हवे ना? हाँ। तो वो मन दिखत रही थे वहाँ? हाँ मौका में दिखत रहते। जंगल जाते हो हाँ। तो वहाँ जैसे मऊहा वगैरह लेने जाते हो, चार लेने जाते हो या तेंदू लेने जाते हो, है ना? तो आप लोग कभी वहाँ पे जंगली जानवरों से मतलब मुलाकात होती है आपकी? हाँ ज्यादा तो भालू। हाँ भालू वगैरह भी दिख जाता है? दिख जाता है। नुकसान पहुँचाया अभी तक? 10% ले ज्यादा है हमारे। अच्छा, नुकसान वगैरह पहुँचाता है? पहुँचाते है 2-3 जन लाचा 20 ने। अच्छा। हाँ तब काला उधर फरस भैया लगला 24। फरस भी अलग 24 से? हाँ बोलो तो का हो रिस भैया? तो भालू हो इसने नाचत ले आइस नहीं। हाँ तावला में ढेठू दा धरे मसन पथरा में खड़े होई दे मसन। हाँ ढेठूला धरे आउ खाले में खाही रही सुधा फेंके। हाँ और फिर पेड़ ला चढ़े नहीं। हाँ ता भालू लोहट के फिर चढ़ी। पेड़ ऊपर चढ़ गई? पेड़ ऊपर चढ़ गया वे देला काटी से दे। ये पूरा सिलाई हुए भैया? हाँ सिलाई हुई है यहाँ ले यहाँ तक। अच्छा, ये काटे रही से? हाँ काटे और पैर में हाथ ये दे पूरा भालू चाप लो। पूरे भालू चाबे रही से? ये दे। मतलब दांत से और नकोड़े नहीं, वगैरह दांत नहीं से, रही? दांत से, दांत दांत से से, और नकोड़े वगैरह नहीं रही से? नहीं रही। ठीक। तो फिर इलाज वगैरह पर कहाँ जाते? हॉस्पिटल मैनपुर। हॉस्पिटल मैनपुर। हाँ ठीक है। तो कमार जाति में एक ऐसा भी परंपरा है कि जैसे कोई किसी का मृत्यु हो जाता है घर पे, तो वो घर को छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं और नए घर पे वहाँ पे बस जाते हैं। हाँ। तो ये अभी भी चल रहा है कि अब ये थोड़ा सा लोग जागरूक हो रहे हैं, और क्या है अभी? घोष ने बनाए एक जगह, फिर आदमी खत्म हुई तो हम दूसरा जगह बनाए। उस घर को वैसे ही छोड़ दिया जाता था? हाँ। अच्छा। देखिए दोस्तों, ये घर है कमार जनजाति का, जिसके अंदर अभी हम प्रवेश कर रहे हैं। ये घर पूरी तरीके से खाली पड़ा है, यहाँ कोई नहीं रहता है। ये घर खाली है पिछले 1-2 सालों से, क्योंकि यहाँ किसी की मृत्यु हो गई थी। और कमार जनजाति का एक
परंपरा है। अगर किसी घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, अगर इस घर पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो घर छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं या पलायन कर जाते हैं, उस घर से दूसरे घर पे या उस जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये घर है, यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। ये देखिए, ये सोनाई बाई, इनकी मृत्यु हो गई थी, तो अब यहाँ कोई नहीं रहता है। और हमको यहाँ घर के अंदर जाने से भी मना किया गया है, क्योंकि तो हम इस घर के अंदर अब नहीं जाएंगे, बस आपको बाहर से ही दिखा रहे हैं। अब यहाँ कोई नहीं रहता है। कमार जनजाति की एक अनोखी परंपरा है कि अगर किसी घर पे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो उस घर को छोड़ के कहीं और पे बस जाते हैं। तो ये था एक कमार जनजाति की परंपरा, जिसका यहाँ देखिए, यहाँ नल भी है और यहाँ देखिए ये भी मवेशियों के लिए यहाँ पे बनाया गया था रहने के लिए। कौन से देवी देवता की पूजा करते हैं भी आप लोग? गांव के देवी देवता। गांव के देवी देवता की पूजा करते हैं, ठीक है। घर के डूमा डाइन। घर क्या? डूमा। डूमा? हाँ। वो क्या होता है? जो मृत्यु हो रहे थे ना, ओकर फिर डूमा ला हम घर लानथन नहीं सर। अच्छा, हाँ हाँ। तो उसके भी पूजा करते हो, मतलब पूर्वजों का एक स्मृति चिन्ह जैसा बना के आप उसका पूजा करते हो। कमार जनजाति मुख्य रूप से अपने जंगलों पे निवास करती है और जंगलों के संसाधनों से ही ये अपना ज़िंदगी चलाते हैं। पहले के जो लोग थे वो तीर धनुष से अपने परिवार की रक्षा करते थे, और ये एक परंपरा भी थी कमार जनजाति की कि उनके पास हमेशा तीर धनुष हुआ करता था। भैया ये तीर धनुष जिन हवे, हाँ ठीक है, ये बहुत पहली से पीढ़ी दर पीढ़ी चलत आते हैं, है ना? एला आप मन का उद्देश्य से रखता हो? काबर जंगल उंगल जाता नहीं सर, हमले सुरक्षा के लिए धरे रहथन। ठीक है। और जैसे गांव बस्ती में भी आगे जानवर वानवर तो भी सुरक्षा की दृष्टि से एला यूज करते हो? ठीक है। का चीज के बनते भी है? ये लकड़ी के बनते सर। ये लकड़ी के? हाँ। और ये है बांस के? ये बांस के? हाँ। अच्छा। और एकर एला का बोलते? हाँ, ये भी बांस के बनते सर। का बोलते एला? ये तीर, ये कांड कथन सर। कांड करते ना, तीर है ना? तो एला लोहा के बनाते हो ना? हाँ, लोहा। और एला धार करते हो? हाँ। ठीक है। और ये बांस के ना? बांस के। ठीक है। एक चीज के भी है? पंख है सर। पंख मयूर के? जी सर। मयूर पंख, मुर्गी पंख हसन लगत भी? नहीं सर, मयूर के। मयूर पंख है ना? ठीक है। इतना शाइनिंग से एकदम ओखर से बनाता भी है, मतलब एक भी वो नहीं है, है ना? एक ही ठक लकड़ी है ना यहाँ? हाँ, एक ही ठक। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तीर है जिसे मयूर के पंख से यहाँ पे इसे लगाया जाता है पीछे की तरफ, और सामने की तरफ लोहे का एक पट्टी देके उससे धार नुमा बनाकर इसे बनाया जाता है, ताकि जंगली जानवर अगर गांव की तरफ आए या फिर ये भैया अगर जंगलों की तरफ जा रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से ये अपने साथ रखते हैं। ये देखिए दोस्तों, में कितना दूर तक आप निशाना सटीक साध सकते हो भैया? आधा किलोमीटर भागते सर। आधा किलोमीटर तक ये चलते सर। अच्छा। और कितना दूर तक ये क्षति पहुंचा सकते हैं? अभी 100 मीटर तक के ना? पूरा चीड़ दी है, पूरा चीड़ दी है। अगर ये 100 मीटर 200 मीटर के बीच में अगर आई तो, है ना? ठीक है। आज तक कभी चलाया हो भैया? हाँ, चला था सर। कहाँ यूज करे हो? अभी जंगल वंगल जाता तब। हाँ, रख के जातो? हाँ। देखिए कितना एकदम बारीकी से लकड़ी को, इहू लकड़ी के ना कि बांस के? हाँ, लकड़ी ना? हाँ, कितना बारीकी से लकड़ी को इतना शाइनिंग दिए हैं कि एक भी लकड़ी का वो नहीं है, पूरा प्लाईवुड की तरह चिकना है ये तो। और भी ये जो है ये पूरा शाइनिंग है, आप देख ही सकते हैं इधर। ठीक। एक दरवाजा कौन तरफ से देते हो भैया? ये अभी बांध के रखे हुए ला? अच्छा, छेरी है अभी भी? 2 ठो पीला है। ये देखिए दोस्तों, बकरियों के लिए इतना शानदार घर बनाया जा रहा है, बांस का छत और लकड़ी का दीवार, ताकि यहाँ हवा भी बना रहे और ऊपर से पानी वगैरह में भी, पानी बारिश वगैरह से भी बकरियों का
बकरियां सेफ रहे, वहाँ सुरक्षित रहें बकरियां, पानी भी ना आए, धूप भी ना आए, उसके लिए ये बांस की लकड़ियों से इसको छा रहे हैं और लकड़ियों को ऐसा लगा के ये दीवार बनाए हैं। ये सियारी डोरी है, जंगल में माहुल पत्ता मिलते वो वाले ये रस्सी का महत्व ये है कि अगर आप कच्चा कर दो तो फिर इतना नरम हो जाए कि कुछ भी बांध सकते हो, लेकिन सुखा के मतलब ये कड़ा हो जाए, सुखाने के बाद टूट जाते हैं। अच्छा, तेकर वजह से पानी में भिगा नहीं, जब जरूरत है बांधना है तो फिर पानी में भिगा के रखो, जरूरत नहीं है तो फिर रख के घर में रख दे रहा हो। ये मतलब 5 साल 10 साल 15 साल कुछ नहीं होने वाला। कौन सा पेड़ से निकलते भी है ये माहौल के पत्थर, हाँ लता रहते एक प्रकार के, और ओकर पत्ता भी होते माहौल के, ओकर से का है हमन खाना वाना भी खातन पत्ता में रख के, बहुत तादाद में यहाँ मिलते माहौल पत्ता। सैकड़ा अभी कम से कम 70 से 80 रुपये चलाते हो पत्ता के, महंगा है, मतलब महंगा है। और ओकरे रस्सी हरे है जिला यहाँ बांधे के काम करते हैं गाँव वाले। वनांचल क्षेत्र में रहने वाला कमार जनजाति के अगर कंपेयर बाहरी इलाका से किया जाए तो उखर से तो दुनिया भर के कागज मांगे जाते हैं, ठीक है। और ये स्थिति में अगर आके हम ग्राउंड में देखते हैं तो इखर मन पास आधार कार्ड और बहुत मुश्किल से राशन कार्ड मिले जाते हैं, ठीक है। और इखर पास जैसे मन यहाँ भले 40 साल 50 साल 60 साल 100 साल से राहत हुई, लेकिन इखर अपन चीज कुछ नहीं है, बस मिट्टी के घर बना दे, लकड़ी के घर बना दे, राहत है तब तक राहत है। अगर कुछ संपदा वगैरह मिल जाते हैं, खनिज संपदा, तो पूरा गांव के गांव लिए स्थापित करे जा सकते हैं और ग्रामीण बेचारा कुछ बोल नहीं सके, है नहीं। तो इखर बरबर एक बहुत जरूरी चीज है भैया कि अगर कुछ इखर जमीन के पेपर हो जाए या मन लीगली कुछ मिल जाए जेखर से वो मन अपन अधिकार देख ले, है ना, तो ये ज्यादा सही है भैया। वही प्रयास है, कबर कानून के दायरे में रही के ही काम करबे तो फिर ओकर पकड़ ज्यादा अच्छा रही। कबर के हर गांव में हमार मन के भी प्रयास है कि सामुदायिक वन संसाधन के दावा तैयार करवा था, वहाँ अधिकार पत्र देवा था, लेकिन ये मन विशेष अति विशिष्ट में थे तो इकर संसाधन के दावा ना करके हमार जितना भी इकर कमार जनजाति है ना, पूरा क्षेत्र के जितना चक है ओकर पूरा एक ठन पूरा हम तैयार करें पर्यावास के, अब ओकर हम पूरा अधिकार देवा। अब ओकर अधिकार के दायरे में रह के मन अपन जहाँ तक इकर मन के पहुँच है, जहाँ तक पूजा पाठ करते हैं, जहाँ तक बेटी के लेन देन करते, सब चीज के लेन देन करते, ये सब चीज जहाँ तक पहुँच रही वहाँ तक के मतलब अधिकार दिए जाही सरकार के द्वारा, और वहाँ तक के मतलब सीमित मात्रा में संसाधन भी मिली और अच्छा खासा मना अपन जीवन यापन भी कर सकते। नारी पानी जो कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, अब यहाँ के ग्रामीणों का जीवन थोड़ा सामान्य है, क्योंकि कुछ सालों से अब यहाँ पे शांति है। यहाँ कोई मुठभेड़ नहीं, ना कोई डर नहीं किसी चीज़ों का। अब ग्रामीण सुकून से यहाँ पे खेती करते हैं जिनका खेत है, और महुआ संग्रहण करते हैं, तेंदू पत्ता संग्रहण करते हैं, और चार तेंदू जंगल से जितने भी प्रकार के संसाधन मिलते हैं उन्हें बेचकर ये अपनी ज़िंदगी अब अच्छे से चला रहे हैं।